पद संख्या 9। इस पद के अंतर्गत मीरा ने बताया है कि वो प्रभु को रिझाने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधने के लिए भी राजी है और वो अपने प्रियतम को रिझा रही है, पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है। लेकिन लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, पग बांध घुंघरियां नाचिया री। कहती है मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए पग पैरों में घुंघरू बांध कर भी नाचती हूँ। लोग कहिया मीरा बावड़ी, लोग संसार वाले लोग कहते हैं कि मीरा बावड़ी अर्थात पागल हो गई है। सास कहिया कुल नासीरी, और सास तो यहाँ तक कहती है कि ये कुल का नाश करने वाली बन गई है, कुल की मर्यादा को नष्ट करने लगी है। विश्रो प्यालो राणा भेजिया, तो कहते इस वजह से मेरी भक्ति को देख करके राणा विक्रम सिंह ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। पीवा मीरा हासीरी, मीरा कहती है वो भी मैं हंसकर पी गई, मैंने उसको भी स्वीकार कर लिया। तणमण वार्या हरि चरणामा, कहती है तन मन, मैंने अपने तन और मन को वार्या अर्थात न्योछावर कर दिया है, कुर्बान कर दिया है प्रभु के चरणों पर, कि प्रभु के चरणों पर मैंने अपने जीवन को, तन मन को पूरी तरह से न्योछावर कर दिया है। दर्शन अमृत प्यास्यारी, कहती है केवल मुझे एक ही प्यास है कि मैं प्रभु के अमृत रूपी दर्शन करना चाहती हूँ, कि मैं इस प्यास को तब मेरी ये प्यास बुझेगी जब मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर थारी शरणा आस्यारी, मीरा कहती है कि हे प्रभु मेरे गिरधर नागर, मैं सिर्फ आपकी शरण में आई हूँ, मैंने सारे संसार का त्याग कर दिया है और लोग मुझे अनेक प्रकार की बातें सुनाते हैं। कोई कहता है कि ये कुल का नाश करती है, या कोई मुझे पागल कहता है, कहती लेकिन मैंने आपके लिए इन सब को छोड़ दिया है और मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करें। पद संख्या 10। इस पद के अंतर्गत मीरा ने बताया है कि कुछ भी हो जाए कि मैं प्रभु के गुण गाना बंद नहीं करूंगी, प्रभु को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि प्रभु को रिझाने के लिए मैं हर चीज को न्योछावर कर सकती हूँ, लेकिन मैं संसार को रिझाने के लिए प्रभु का त्याग नहीं कर सकती। माई महागोविंद गुण गाना, तो कहती है अपनी माँ को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे माँ, मैं तो अब सदा ही गोविंद गुण गाना, गोविंद के गुणों की महिमा के ही गीत गाऊंगी। राणा रूठिया नगरी त्यागा, कहती है कि अगर राणा रूठ जाते हैं तो नगरी छोड़ दूंगी, इस नगर का त्याग कर दूंगी। हरि रूठिया कह जाना, परंतु अगर मेरे हरि प्रभु प्रियतम रूठ जाएंगे तो फिर मैं कहाँ पर जाऊंगी। राणा भेजिया विश्रो प्याला, तो कहती है कि राणा ने मुझे विष का प्याला भेजकर मारना चाहा, लेकिन चरणामृत पी जाना, लेकिन मैं उसे प्रभु के चरणों का अमृत समझकर पी गई। काला नाग पिटारिया भेजिया, तो कहते कि राणा ने मुझे मारने के लिए एक पिटारी में काला नाग डाल करके भेजा और ये कहलवाया कि इसके अंदर कृष्ण की मूर्ति है। तो जब मैंने खोला तो सचमुच उसमें सालग्राम पिछाड़ा कि उसमें फिर सालीग्राम ही मुझे दिखाई दिए, मुझे सालीग्राम के दर्शन हुए। मीरा तो अब प्रेम दीवानी सांवलियावर पाना, मीरा कहती है मैं तो प्रभु के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ, मुझे तो केवल प्रभु वर को ही प्राप्त करना है, वही मेरे श्रेष्ठ वर हैं, वही मेरे जीवन का आधार है। मैंने सिर्फ उन्हीं को ही अपने जीवन का सहारा माना है और मैं उन्हीं को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। पद संख्या 11।
इस पद के अंतर्गत मीरा ने श्री कृष्ण को योगी के रूप में देखा है और यहाँ पर श्री कृष्ण योगी के सामने अपने भावों को व्यक्त किया है, उनसे प्रार्थना की है, विनती की है कि वो उसे छोड़कर कहीं ना जाएं। जोगी मत जा मत जा मत जा, कि हे योगी मेरी आपसे प्रार्थना है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। पाए परो मैं तेरी चेरी हूँ, कहते कि पाए परो मैं तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ, क्योंकि मैं आपकी चेरी अर्थात दासी हूँ। प्रेम भक्ति को पैड़ो न्यारा, कहते ये प्रेम भक्ति का पैड़ो अर्थात रास्ता न्यारा बहुत अलग है, इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग तरह का है। हमको गैल गैल अर्थात गली या कोई रास्ता, हमें कोई तो रास्ता बता जाओ, कि कहते कि इस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। संसार में इस रास्ते पर चलने के लिए कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिलता, इसलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता बता जाओ। अगर चंदन की चिता बनाओ, तो कहती कि मैं अगर और चंदन की चिता बनाती हूँ, अपने हाथ जला जा, कहते, और वो उस पर अपने आप को समर्पित होने के लिए या अपने आप को जलाने के लिए कहती है कि मैं चंदन की लकड़ी की चिता बनाती हूँ और मुझे जलाने के लिए तुम अपने हाथों से ही उस चिता को जला जाओ। जलबल भई भस्म की ढेरी, कहते कि जब मैं जलकर भस्म राख की ढेरी हो जाऊं तो अपने अंग लगा जा, तो कहते उस राख को अपने शरीर के अंगों पर लगा लेना। कहते क्योंकि वैसे तो मैं आपके साथ नहीं जुड़ सकती, नहीं साथ जा सकती, तो मेरी इस राख की ढेरी में से थोड़ा सा तत्व ले करके अपने अंग पर लगा लेना। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। मीरा आराधना करती है, विनती करती है, प्रार्थना करती है, कहते कि कैसे भी करके जोत में जोत मिला जा। जोत अर्थात आत्मा, तो कहते कि मेरी आत्मा को, मुझ आत्मा को अपनी आत्मा में मिला लो, मुझे समाहित कर लो, जोत में जोत मिला दो। तो इस तरह से अपने जीवन के समर्पण भाव को इसी प्रकार से प्रकट करती हुई कहती है कि वो आत्म समर्पण के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि अपनी आत्मा को प्रभु की आत्मा में वो समाहित कर देना चाहती है। तो यहाँ पर मीरा ने अपने भक्ति भाव को दिखाया है, दर्शाया है, जो विशेष है पहले वाले पदों के समान ही है। जो हम पहले वाले पदों में करते आए हैं वही विशेष है।